हेलो दोस्तों, वेलकम टू 1 मिनट इकोनॉमिक्स। सो आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि यूपीपीजीटी एंड यूजीसी नेट एंड जितने भी यूजी या पीजी लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। सो उसमें वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो गाइस लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू वॉज स्टेटेड बाय, मतलब ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है। तो ये थे जैकब वाइना। सेकंड क्वेश्चन है कि द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड इज वन ऑफ, जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी बीइंग फेस्ड इज वन ऑफ, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स एंड स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या हो जाएगा? Multiplicity of wants and scarcity of resources. So third question is that um, the meaning of the word economic is most closely connected with the word, जो ये इकोनॉमिक वर्ड है ये सबसे ज़्यादा किससे कनेक्टेड है? सो दिस इज स्कैर्स, ये स्कैर्स से कनेक्टेड है। फोर्थ क्वेश्चन है economics may be divided into macroeconomics and microeconomics. Among the subject matter of microeconomics may be found. So ये हो जाएगा the allocation of resources among competing uses. फिफ्थ क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा इजी होते हैं, इसलिए क्योंकि अगर आपको एक या दो ऑप्शंस आपको इसमें से आ रहे हैं तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। जैसे आप देखो, आपको नहीं पता कि वॉट इज़ में किसको हम लगाएं, वॉट ऑट टू में किसको लगाएं, बट आपको पता है कि इंडिविजुअल यूनिट्स जो होते हैं वो हम बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। एग्रीगेट जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। सो हम देखते हैं कि डी का 1 एंड सी का 2 कहाँ पर है। डी का 1 एंड सी का 2, सो गाइस बी ऑप्शन में है, तो इसको हम मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर ए का, इसको हम मार्क कर देंगे, बट देखते हैं कि ए का क्या था। ए का क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए का हो जाएगा व्हाट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, हमें बताते हैं व्हाट इज़, एंड जब ये व्हाट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगा एंड एग्रीगेट का मैक्रो चला जाएगा, इंडिविजुअल का माइक्रो हो जाएगा। सो बचा क्या? व्हाट ऑट टू बी इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये हमें बताता। सो चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग है, ये भी इजी ही है एक्चुअली। साइंस ऑफ वेल्थ हमको एडम स्मिथ ने बताया था सबसे पहले का कोई सेंस नहीं है, मतलब वेल्थ के बारे में इन्होंने बताया था। साइंस ऑफ जो वेलफेयर है वो मार्शल ने एक्चुअली दिया था, एंड साइंस डीलिंग विद स्कैर्सिटी जो है वो रॉबिन्सन का है, एंड साइंस ऑफ ग्रोथ जो है ये सैमुअल्सन का है। सो इस हिसाब से साइंस ऑफ वेल्थ जो है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? साइंस ऑफ वेल्थ 4 है, ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, एंड सी का 3 एंड डी का 2। इट मीन्स दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, अ थ्योरी इज, मतलब थ्योरी में क्या बताता है, उसको हम थ्योरी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अ वैलिडेटेड हाइपोथेसिस होता है, वैलिडेटेड हाइपोथेसिस होता है, राइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो द स्टेटमेंट दैट इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव एंड नॉट नॉर्मेटिव, ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट दे रखा है कि इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव एंड नॉट नॉर्मेटिव। मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव है बट नॉट नॉर्मेटिव, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब हो जाएगा दैट इकोनॉमिक्स कैन ओनली इंडिकेट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉलिसीज, चॉइसेस और कंडीशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ हाइपोथेसिस इज टेस्टेड बाय, ये हो जाएगा कि इट्स एबिलिटी टू प्रेडिक्ट एक्यूरेटली। जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है क्यों होती है? वो बेसिकली होती है कि प्रेडिक्ट किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्यूरेटली उसको प्रेडिक्ट किया जा सके।
10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये हो जाएगा द एसेंस ऑफ द डिडक्टिव मेथड विच इज़ ऑफन एम्प्लॉयड इन इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंक्लूजन फ्रॉम अ नंबर ऑफ एक्सेप्टेड जनरल प्रिंसिपल्स। गाइज इसको फिर से देख लेते हैं। द एसेंस ऑफ द डिडक्टिव मेथड जो होता है वो बेसिकली जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, G to S। सो द एसेंस ऑफ द डिडक्टिव मेथड विच इज़ ऑफन एम्प्लॉयड इन इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन इज। तो ये हो जाएगा द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंक्लूजन फ्रॉम अ नंबर ऑफ एक्सेप्टेड जनरल प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द फंक्शन रेफर्स टू, ये हो जाएगा जो फंक्शन होता है वो बेसिकली क्या बताता है हमें, तो बताता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं कि dx इज अ फंक्शन ऑफ p ऑफ x, पढ़ते हैं कुछ ऐसा फंक्शन। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड dx क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। सो तो इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज दैट द फॉर्मर क्या हो जाएगा, कंसर्न इटसेल्फ ओनली विद हाइपोथेसिस व्हिच कैन जनरली बी टेस्टेड। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स प्राइमरली विद, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली किससे डील करता है, तो ये हो जाएगा कॉम्परेटिव स्टैटिक्स एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम। गिवन आंसर में से इसका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी और स्टडीज हाउ एन इकोनॉमी डिटरमिन्स, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें दिया है द प्राइस ऑफ गुड्स, द प्राइस ऑफ सर्विसेज एंड द प्राइस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सो जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज होती हैं वो इन सब पे बेस्ड होती है, इसको डिटर्मिन करती हैं, तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन मैच द फॉलोइंग है, सो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तो ये है, इसका ऑप्शन ऑप्शन है प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। सी ए का 4 दे रखा है तो व्हाट टू प्रोड्यूस ये बताता है, एंड बी का ऑप्शन 1 दे रखा है मतलब हाउ टू प्रोड्यूस, कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक्स, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से उसको प्रोड्यूस किया जाए किसी भी कमोडिटी को, एंड ऑप्शन सी बता रहे हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो सी का ऑप्शन 2 है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए, एंड डी ऑप्शन है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑप्शन 3 बचा है तो उसमें लगा देते हैं स्कैरसिटी में, राइट। सो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि विच एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन इन्वॉल्व्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा द फेयरनेस ऑफ टैक्स, हो जाएगा क्या हो जाएगा, फेयरनेस ऑफ टैक्स। क्वेश्चन नंबर 17 है मार्केट, मार्केट बेसिकली क्या बताता है, मार्केट से आप क्या समझते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेसेसरली रेफर्स टू अ मीटिंग प्लेस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड, मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बायर्स एंड सेलर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बॉट करते हैं या सोल्ड करते हैं, तो वो प्लेस क्या कहलाता है, वो मार्केट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं द मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर अ कमोडिटी इज डिटर्मिन्ड बाय, जो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है वो कैसे डिटर्मिन होता है किसी भी मार्केट के लिए, तो आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा हुआ है, ये डिमांड कर्व हो गया, ये डिमांड कर्व हो गया बेसिकली, और ये हो गया सप्लाई कर्व, ये दोनों जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो
इसी को वहाँ पर ही प्राइस जो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनता है और यहीं पर क्या होता है, प्राइस डिटरमिन होता है। तो कह रहे कि द मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर कमोडिटी इज डिटरमिन्ड बाय, तो ये हो जाएगा द बैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर द कमोडिटी। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी स्टडीज हाउ अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी डिटर्मिन्स, तो इसका हो जाएगा प्राइस ऑफ गुड्स, the price of services and the price of economic resources. Question number 90, all of the above. Question number 20 देखते हैं। The basic characteristics of a capitalistic economy is, तो क्या हो जाते हैं, the private ownership of the means of production। जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होते हैं वो बेसिकली प्राइवेट ओनरशिप पर बेस्ड होते हैं, मतलब उसमें पब्लिक सेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ऐसा नहीं बोल सकते, पर ये प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी द प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर होम आर सॉल्व्ड बाय, क्या हो जाएगा, प्राइस मैकेनिज्म। क्या हो जाएगा, प्राइस मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आर, मतलब कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, तो देखते हैं। को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, आपको पता है कि पब्लिक प्लस प्राइवेट मिलकर मिक्स्ड बनते हैं, राइट, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूज़ ऑफ मार्केट मैकेनिज्म इन द प्राइवेट सेक्टर, ये भी सही है। यूज़ ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ये भी सही है। एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी ई ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। 23 देखते हैं कि assume that the leading firms in an industry combine to carry out a common policy in their interest, but that they keep their own separate identities. Such a combination is usually known as a cartel बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, cartel। 24 क्वेश्चन देखते हैं। इन अ प्लान्ड इकोनॉमी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ व्हाट शैल बी प्रोड्यूस्ड इज डिटर्मिन्ड प्राइमरली बाय, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन बाय गवर्नमेंट। क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बाय गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द टर्म कंज्यूमर गुड्स इज यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट टू रेफर टू, तो ये हो जाएगा कंज्यूमर गुड, राइट, ये हो जाएगा गुड्स अदर देन फ्री गुड्स whose use directly satisfies consumers want। तो 25 का क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 26 देखते हैं। अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट्स द, जो पीपीसी कर्व होता है, पीपीसी कर्व, ये हमें बेसिकली क्या बताता है, तो ये बताता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़ फॉर अ कम्युनिटी यूजिंग ऑल इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। फिर से पढ़ते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ओके ओके, सो ये क्या हो जाएगा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स, ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बारे में बात करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो। कमेंट करिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।